हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर स्वागत है आपका वीडियो में। और हम आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाइपोथेसिस जो हमारा टॉपिक था उसी में से कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट मेड अबाउट ए पॉपुलेशन फॉर द टेस्टिंग पर्पज इज कॉल्ड। यानी अगर टेस्टिंग का पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, H0 यानी नल हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखिए क्या हैं, स्टैटिक्स, हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट स्टैटिक्स। तो इसके अंदर देखिए यानी परीक्षण के उद्देश्य से जनसंख्या के बारे में दिए गए एक कथन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम परिकल्पना। यानी हाइपोथेसिस कहते हैं, नल हाइपोथेसिस तो अलग हो जाता है, हाइपोथेसिस या परिकल्पना। ये हमारा फर्स्ट का ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2B। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, यदि किसी कल्पित परिकल्पना को सत्य मानते हुए अस्वीकृत करने के लिए परीक्षण किया जाता है। देखिए नल हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं। हाइपोथेसिस तो क्या होगी, कोई भी अजम्पशन हो गई, कई परिकल्पना हो गई। नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस को हम किसको बोलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जिसको उसको गलत करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो वही पूछा इसमें, यदि कल्पित परिकल्पना को सत्य मानते हुए अस्वीकृत करने के लिए, ठीक है, अस्वीकृत करने के लिए, अस्वीकृत करने के लिए जो जिसका टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और इसको H0 से लिखते हैं। और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि अस्वीकृत के इसके साथ साथ एक हाइपोथेसिस और बनता है जिसको HA बोलते हैं। ठीक है, जिसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं, ध्यान रखना, रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेट का मतलब जो उसमें काम में लेते हैं, नल रिसर्च, ठीक है, किसी भी रिसर्च के लिए काम में लेते हैं उसी को अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दो तरीके से बन सकता है। देखिए इसको HA को कई बार तो हम क्या करते हैं कि म्यू है ना, मान लो जिसको स्टैटिक्स है, जिसको हम चेक कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 है, या म्यू लेस देन 0 है, या फिर एक ये आता है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। 0 मतलब कोई भी वो वैल्यू हो सकती है, जैसे 20 हो गई, 30 हो गई, उस वैल्यू के लिए। तो ये ग्रेटर देन 0 वाला है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, देखिए टेस्ट जब करते हैं, हमारा ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो गया। इस टेस्ट में अगर ये वाला हाइपोथेसिस लिया है, या तो ये हो सकता है, या HA ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, या HA को ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं। म्यू का मतलब x बार या कुछ भी वैल्यू ले लो, चलिए x बार ले लेते हैं, मीन की बात कर लेते हैं। चलिए x बार ये नॉट इक्वल टू x बार, यानी सैंपल का मीन की बात हो रही है। तो उस केस में देखो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये इस साइड की तरफ टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, किस तरफ, दाईं तरफ। ठीक है, यानी बाईं तरफ जो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ग्रेटर देन के लिए ये क्या है, ये दोनों जिसको हम क्या बोलते हैं, वन टेल टेस्ट के लिए टेस्ट होता है इनके लिए। जब क्या हो, ग्रेटर देन यानी ज़्यादा या कम के लिए चेक किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वन टेल। और अगर ये ग्रेटर देन 0 यानी इस साइड की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है आपका लेफ्ट टेल टेस्ट। इसके लिए लेफ्ट टेल टेस्ट यूज किया जाता है। और इस साइड के लिए, सिर्फ इस साइड के लिए टेस्ट करते हैं तो वो होता है राइट टेल टेस्ट। ठीक है, जिसको बाईं, ये तो गया बाईं पुछ जिसको बोलते हैं, और ये होगा दाईं पूछ। और अगर एक नॉट इक्वल है तो इसमें दोनों तरफ के लिए किया जाता है। इसको हम नॉट इक्वल वाले को हम क्या बोलते हैं, द्विपुछ, ठीक है, परीक्षण बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये टू टेल्ड, दोनों तरफ टेल्ड हो, यानी एक रेंज बना लें। देखिए सीधी सी बात है, इसमें क्या है, इस भाग को हमने 3 भागों में बांट रखा है। कौन सा, एक तो ये पार्ट राइट लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ, और एक इसका मिडल। तो ये जो मिडल वाला पार्ट होता है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। ये हमारी α/2 हो गई अगर द्विपुछ है, और एक पुछ है तो ये अल्फा होगा, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। द्विपुछ में वो α/2 यानी क्या होगा, अस्वीकार्य क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीजन बोल देते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा इसके बारे में, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वह कथन जिसकी वैधता का परीक्षण नमूने के आधार पर किया जाता है कहलाता है। वह
कथन, कथन मतलब स्टेटमेंट, कौन सा हो गया? शून्य परिकल्पना, सांख्यिकी की परिकल्पना, सरल परिकल्पना या संयुक्त वन। तो देखिए संयुक्त तो कब होता है? संयुक्त तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए शून्य का मतलब तो मैंने अभी थोड़ा बताया, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस जिसका हम टेस्ट करते हैं किसके लिए? रिजेक्शन के लिए, कि ये रिजेक्ट हो रहा कि नहीं। उसके बाद दूसरी बात होगी सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी का मतलब होगा स्टैटिक, स्टैटिक, ओके, स्टैटिक टेस्ट। उसके लिए थर्ड हो गया आपका सिंपल वन, सिंपल हाइपोथेसिस। और फोर्थ हो गया आपका कंपाउंड या कंपोजिट, जिसको बोलते हैं कंपोजिट हाइपोथेसिस। ये चार हैं, इनकी बात करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो देखिए, वह कथन जिसकी वैधता का परीक्षण नमूने यानी सैंपल के आधार पर किया जाता है कहलाती है। सैंपल के आधार पर जो करते हैं हम, सैंपल लेके, उनको बोलते हैं स्टैटिक हाइपोथेसिस या स्टैटिक परिकल्पना। आप कहोगे कि ये सर स्टैटिक क्या है? तो देखिए स्टैटिक, देखिए हम जब टेस्ट करते हैं, मान लो z की वैल्यू निकालते हैं, कैसे? x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, सिग्मा अपॉन रूट n भी लेते हैं, वो ठीक है, हमें पता है, त्रुटि लेते हैं। या फिर टी टेस्ट लेते हैं, तो टी टेस्ट में हम क्या करते हैं? x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये तो उसके लिए बता रहा हूँ, मीन के लिए, अपॉन अंडर रूट n माइनस 1, या क्या लेते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो जब हम, यानी देखिए ये x बार, ये वाले, ये क्या है? ये किसी भी सैंपल के आधार पे जब चेक किया जाता है कि सैंपल से मीन लिया, ये मीन क्या था? पॉपुलेशन का मीन था, ये सैंपल का मीन था, दोनों को फिर सैंपल के लिए टेस्ट करते हैं, तो जो होता है उसको हम स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स बोलते हैं। और ये स्टैटिक क्या होते हैं? एक्चुअल में इनका परीक्षण किया जाता है, यानी जो सैंपल से प्राप्त होते हैं उनको स्टैटिक बोलते हैं, और जो पॉपुलेशन से प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर। और ये क्या हो गया? स्टैटिक हो गया आपके। स्टैटिक्स को चेक किया जाता है, तो किसको? यही पूछा आपको क्वेश्चन में, क्या? कि उस वह कथन जिसकी वैधता, कथन मतलब हाइपोथेसिस हो गया अपना, अभिधारणा होगी, जिसकी वैधता का परीक्षण सैंपल के आधार पर किया जाता है, वह कहलाता है सांख्यिकीय परिकल्पना, ठीक है। और इसमें कौन कौन से टेस्ट लगते हैं? एक तो आपका ये जेड टेस्ट जिसको बोलते हैं बड़े सैंपल के लिए, छोटे सैंपल के लिए टी हो गया। एक हम फिशर का टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएंस के लिए चेक किया जाता है, फिशर टेस्ट, फिशर का टेस्ट हो गया, ठीक है। फिशर टेस्ट जिसमें जेड की वैल्यू निकलती है, वो अलग होता है क्योंकि वो वेरिएंस के लिए होता है। ये स्टूडेंट टी टेस्ट है, ठीक है, गोसेट ने दिया था, याद रखना ये भी। और सबसे पहले हाइपोथेसिस जो टेस्ट किया था, हाइपोथेसिस के लिए जो बनाया था, वो किसने बनाया था? न्यूमार ने हमें ये परिकल्पना दी थी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? देखिए फोर्थ क्वेश्चन बता रहा है आपको कि, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि शून्य परिकल्पना असत्य हो तो निम्नलिखित में से क्या स्वीकार किया जाएगा? भैया शून्य परिकल्पना का मतलब होगा, ये मेरा रीजन हो गया, 2 रीजन है इसमें। एक तो एक्सेप्टेबल रीजन है, वही 0.01 लेवल पे, ठीक है, 0.095% पे, ये मान लो ये 3 भाग हो गए। ये जो हिस्से होते हैं ये तो हो गए क्रिटिकल रीजन, अस्वीकार्य क्षेत्र, ये हो गया स्वीकार्य क्षेत्र, और ये हो जाते हैं, ये कौन से? इधर, और ये इधर, ये हो जाते हैं अस्वीकार्य। यानी यहाँ पे जो अंतर है, यानी अंतर को चेक करते हैं ना, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या बताता है? अंतर को बताता है। वो कहता है कि ये अंतर सफिशिएंट है कि नहीं। अगर सफिशिएंट है, नॉन सफिशिएंट है, ठीक है, तब तो इस रीजन में आ जाएगा। और अगर सफिशिएंट है, दोनों में अंतर, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है, अस्वीकार्य क्षेत्र में आ गया, क्रिटिकल रीजन में आ गया, तो हम कह देते हैं कि वो अस्वीकार्य है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि अंतर है वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पे अंतर क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, स्वीकार्य का मतलब नॉन सिग्निफिकेंट रीजन है ये, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट। यानी दो जो स्टैटिक है आपके पास, पैरामीटर और स्टैटिक में जो अंतर है, उन दोनों अंतर में कोई ज़्यादा उसका वो स्वीकार्य क्षेत्र में आ रहा है, तो इसका मतलब जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो किसी हमारे सैंपल में लेने की वजह से ही हो चुका है, ऐसे नहीं है वो सैंपल उसकी वजह से। तो यही है क्वेश्चन, यदि सूर्य परिकल्पना असत्य है तो निम्न में से क्या स्वीकार किया जाता है? भैया जब ये
स्वीकार्य क्षेत्र में नहीं है तो इसका मतलब शून्य परिकल्पना, ए ऑप्शन बता रहा है। दूसरा ऑप्शन है सकारात्मक परिकल्पना, नकारात्मक और घय बता रहा है। लास्ट वाला डी ऑप्शन बता रहा है वैकल्पिक। जब देखिए H0 ठीक है नॉट ट्रू, सही नहीं है, तो इसका मतलब HA इसका अल्टरनेट क्या होगा, ट्रू होगा। यही आपका आंसर है, तो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बस सिर्फ परिभाषा से आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे कि आगे क्वेश्चन लेंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और क्वेश्चन 5 क्या कहता है आपको, शून्य परिकल्पना के सत्य होने पर अस्वीकृत की संभावना को क्या कहा जाता है। यानी देखिए शून्य परिकल्पना सत्य होने पर, ये सत्य है तो यानी इस रीजन में आया है z का मान, ठीक है, जो या तो 0.05 लेवल पे है या 0.01% पे, यानी 99% पे। तो अगर इस रीजन में आ गया शून्य परिकल्पना सत्य हो गई, तो अब क्या संभावना क्या है, आत्मविश्वास का स्तर, महत्व का स्तर, मार्जिन का स्तर, अस्वीकृत का स्तर। इसका मतलब आत्मविश्वास, मैंने क्या बताया था, स्वीकार्य क्षेत्र यानी सिग्निफिकेंस लेवल है, वो क्या होगा आपका इसमें आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, आत्मविश्वास का स्तर बोलते हैं कि यहाँ पे हम बिल्कुल 95% या 99% से आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस लेवल जिसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारी जो है कल्पना वो बिल्कुल सही है, शून्य परिकल्पना। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मविश्वास का स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है आपको। देखिए, यदि महत्वपूर्ण क्षेत्र समान रूप से वितरित किया जाता है तो परीक्षण को क्या कहा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी कौन सा, सिग्निफिकेंस रीजन, अगर वो समान रूप से ऐसे वितरित है समान रूप से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू टेल्ड। मैंने बताया दोनों तरफ हो तो टू टेल्ड क्या होगा, ये दोनों तरफ से है समान रूप से, दोनों तरफ से, तो टू टेल्ड टेस्ट बोलते हैं, यानी द्विपुच्छ बोलेंगे इसको, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 7th, निम्नलिखित इसमें से किसे शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए नियम या सूत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, और वो क्या है आपके पास, निम्नलिखित में किससे शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए यानी H0 का टेस्ट करने के लिए नियम या सूत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो है टेस्ट आंकड़ा, जनसंख्या आंकड़ा, प्रसरण आंकड़ा और शून्य आंकड़ा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो है जो जेड टेस्ट है, जेड टेस्ट, ये आंकड़ा जो होता है ना जिसमें जेड की वैल्यू निकालते हैं, ये पूछा गया है, जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो जेड क्या बोलेंगे उसको, जेड आंकड़ा या जेड जो टेस्ट है वो बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए 8th क्वेश्चन की बात करेंगे, और 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एक परिकल्पना पे विचार करें। क्या दे रखा है आपको, H0 इज 23, यानी इसमें दे रखा कि म्यू है वो 23 है, मीन जो है वो 23 है। तो H1 या HA अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि म्यू जो है या फाई जो है वो 23 से लेस है। अब देखिए लेस वाला केस आ गया तो देखो आप समझ ही गए होंगे कि लेस का मतलब क्या होगा, ये इस तरफ की बात कर रहा है, तो इस तरफ की बात कर रहा है, तो ये क्या कहेगा आपको कि अल्टरनेट टेस्ट में परीक्षण है, ये किस साइड है, ये अगर मैं देखूं तो इस साइड मेरा क्या राइट हैंड है, तो ये क्या बोलेंगे, दाई पूछ या राइट टेल्ड, इधर होगा राइट टेल्ड। कम का मतलब इसके इधर कर रहा है, दाईं तरफ कर रहा है, और ज़्यादा का मतलब बाईं तरफ की ओर करेगा, और दोनों तरफ रीजन आ जाता है तो क्या करेगा, इसका मतलब वो इधर होगा राइट टेल्ड, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। और बराबर बराबर बांट दिया दोनों तरफ तो वो क्या होगा, इस तरफ भी हो और इस तरफ भी हो, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, उस केस में उसे बोलते हैं टू टेल्ड टेस्ट, यानी जिसमें लेफ्ट भी शामिल है। और वो देखिए राइट टेल्ड में ये बनेगा हाइपोथेसिस अल्टरनेट, और लेफ्ट में क्या बनेगा, अगर लिखूंगा तो म्यू इज ग्रेटर देन 23 के लिए चेक करूंगा, और अगर मैं HA को इक्वल टू म्यू इक्वल टू यानी हाइपोथेसिस, दिस इज स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या है, इन इज नॉट इक्वल टू 23, नल तो क्या कर रहा है कि 23 होगा, यानी म्यू है वो उसकी वैल्यू, यानी जो पॉपुलेशन है उसका मीन 23 होगा, ये क्या कर रहा है 23 नहीं होगा। ग्रेटर देन होगा तो लेफ्ट वाला टेल होगा, लेस देन होगा तो राइट वाला होगा, और दोनों
नॉट इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट भी हो सकता है ज़्यादा, यानी कम या ज़्यादा हो सकता है। उस केस में क्या होगा, ये उस केस में इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, टू टेल्ड टेस्ट का यूज़ होगा, ठीक है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। 9th क्वेश्चन देखो आप, 9th क्या कहता है आपको, ऑप्शन क्या दे रहा है आपको कि टाइप फर्स्ट एरर कब होती है, टाइप फर्स्ट एरर। ये एरर क्या है, देखिए कि H0 क्या हो गया, सत्य है, ट्रू है जी, लेकिन हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड। यानी हमारा जो हाइपोथेसिस था, जो स्टेटमेंट है, वो तो सही आ रहा है टेस्ट में, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, नॉट एक्सेप्टेड। इसको बोलते देते हैं H0 और इसको अल्फा से लिखते हैं। अगर वन टेल्ड है तो अल्फा यूज करते हैं, टू टेल्ड अगर इस तरह का हाइपोथेसिस बन रहा है तो अल्फा बाई 2 रीजन इधर हो जाता है और अल्फा बाई 2 इधर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बाई 2 इस साइड हो गया, अल्फा बाई 2 इस साइड हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू टेल्ड टेस्ट, या इस रीजन को हम क्रांतिक रीजन भी या क्रांतिक मान भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आगे सीरीज बढ़ाएंगे, नेक्स्ट में चलते जाएंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो अभी तक यहीं तक बना रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए और चैनल पे बने रहिए। हम पूरी एसओ की स्टैटिक्स करेंगे, लगातार करते रहेंगे। चलिए देखते हैं। टाइप फर्स्ट बता ही दिया आपको मैंने, क्या बताया देखिए, टाइप फर्स्ट त्रुटि कब होगी, जब H0 स्वीकार करते हैं मगर यह क्या है, अस्वीकार करते हैं, लेकिन ये सही है, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप 1 त्रुटि की संभावना को कहते हैं, देखिए टाइप फर्स्ट की एरर की संभावना को क्या कहते हैं, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, क्रांतिक रीजन है। अब क्रांतिक रीजन में नहीं आया हमारा किस में आया, इसमें आया, तो ये क्या बचा, देखिए टोटल कितना है, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, ये तो अल्फा हो गया, लेकिन बाकी जो बचा हुआ रीजन है उसको क्या लिखेंगे, जो ये रीजन बच गया, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, तो इसको हम 1 माइनस अल्फा, इसकी प्रायिकता जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 माइनस अल्फा होगी, किसकी, ठीक है, की संभावना को कहा जाता है, ठीक है, टाइप 1 की होने की संभावना कि इसमें आ गया और मान इसमें रहे, फिर भी हम नहीं मान रहे, तो 1 माइनस अल्फा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को इस रूप में भी कहा जाता है, ठीक है, क्या नाम बोलते हैं अल्टरनेट को और क्या बोलते हैं, तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, समग्र परिकल्पना नहीं है, अनुसंधान परिकल्पना इसी को बोलते हैं, रिसर्च। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, ठीक है, HA को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट बोलते हैं, या फिर रिसर्च, अनुसंधान, जो अनुसंधान में काम में लिया जाता है, रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके पास, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।